आपको ग्राउंड से एक रिपोर्ट। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। हम इस वक्त फूलपुर की एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं जो झूसी में है और सेंट्रल एकेडमी स्कूल का नाम है, जहां पर वोट पड़ रहा है। तो सुबह से ही यहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह की तस्वीर है, बहुत उत्साह नहीं दिखाई देता वोटर्स में, और थोड़ी थोड़ी संख्या में वोटर्स यहां पर पहुंचते हैं, अपने मतदान का प्रयोग करते हैं और वापस चले जाते हैं। विधानसभा सीट की बात करें तो पूरा समीकरण जातीय जो गणना है, जातीय समीकरण है, उसमें उलझा हुआ है। और सबसे अधिक अगर हम बात करें तो दलित मतदाता हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओबीसी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। और परिणाम क्या आता है ये 23 को पता चलेगा, लेकिन उसके पहले जोर आजमाइश यहाँ पर देखने को मिली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 जनसभाएं की थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी सभा यहाँ पर की थी। और अगर हम बात करें तो बीजेपी से जितेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं, और जितेंद्र सिंह का कहना है कि बिना उनके दखल के यहाँ पर कोई चुनाव परिणाम घोषित नहीं होगा। और बीएसपी भी यहाँ पर फाइट में है, तो बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही है। हालांकि उम्मीद है कि अभी दिन में लोग और बड़ी संख्या में निकलेंगे और वोट प्रतिशत बढ़ेगा, और लोगों को उम्मीद है कि वोट प्रतिशत बढ़ने से जो चुनाव परिणाम है वो उस पर असर पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनको जीत मिलेगी, जबकि समाजवादी पार्टी भी जीत का दावा कर रही है। अब देखना ये होगा कि किसको जीत मिलती है और किसकी हार होती है। लेकिन निश्चित तौर पर फूलपुर विधानसभा सीट, कई जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस सीट पर प्रभारी बनाए गए हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई थी। वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी सभाएं की थी। लेकिन अब परिणाम जो है वो धीरे धीरे ईवीएम में कैद हो रहा है और वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर लगातार जारी है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। न्यूज स्टेट संवाददाता निखिल शर्मा ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा और ऐसे में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे सुबह से हमलावर है। लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि सरकार दरअसल एक विशेष वर्ग को वोट नहीं देने दे रही है। बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की और मुस्लिम की उन्होंने तस्वीर शेयर की, कह रहे हैं कि आप लोग मतदान नहीं करने दे रहे हैं उनको। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। बयानबाजी, वोट डालना सबका अधिकार है, वोट डालने सीसीटीवी कैमरे में वोट पड़ता है। अगर वहाँ चुनाव आयोग रहता तो घर का निकल के कोई फोटो डाल दे तो मतलब वो तो चुनाव आयोग अपना सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है वहाँ। और किसी को है तो स्वतंत्र मतदाता के पास चुनाव आयोग का खुद का साइट है, उस पर अपना दर्ज करा है। उसकी नेता जिम्मेदारी लेता है। इसके मतलब हर जगह राजनीति करना उचित नहीं है। अगर कोई वोटर ट्वीट करता हो, वोटर अगर चुनाव आयोग को संदेश दिया नहीं हमारे साथ मिस हैपनिंग हो रही है, तब तो माना जाता है। नेता तो अपना बयानबाजी करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम लोग अधिकारी के भरोसे अगर जिस तरह का ये आरोप लगा अगर होता तो 43 सीट थोड़ी पिछली बार जीत जाते। चुनाव आयोग, हमारे समय में चुनाव आयोग स्वतंत्र है और चुनाव ये एजेंसियाँ इसलिए स्वतंत्र हैं और तभी हम अपराधियों को सजा दिलाने में कामयाब हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र है और लोकतंत्र का एक स्तंभ है। हमको लगता है सबको उसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। हमसे बात करने के हमारे साथ संजय निषाद जी थे, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव जो भी दावा करते हैं दरअसल उसका उल्टा ही होता है। सभी 9 सीटें जो बीजेपी गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, वो जीतने जा रहा है। सभी सहयोगी दलों ने इसके लिए मेहनत की है। लखनऊ से उड़न नजदीप पुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और कुंदर की सीट पर मतदान जारी है। बीजेपी प्रत्याशी का दावा कि इस बार 50,000 वोटों से जीत होगी। न्यूज स्टेट संवाददाता ने बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह से खास बातचीत की, सुनाते हैं। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बातचीत कर लेते हैं। ठाकुर साहब, लगातार सपा के प्रत्याशी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेगा? वो परेशान है, हार के बौखलाए हुए हैं। खेसियानी बिल्ली खम्बा नोचा, तरह तरह के आरोप लगाएंगे। आदमी जो है, जब मैं 3 बार हारा, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैं पहला चुनाव माननीय मुलायम सिंह नेताजी के नेतृत्व में उनकी सरकार थी, तब मैं बीजेपी से लड़ा। दूसरी बार बहन जी मायावती जी की सरकार थी, तब मैं चुनाव लड़ा। तीसरी बार मैं
फिर अखिलेश जी की सरकार थी 17 में, तब मैं चुनाव लड़ा। तो मैंने उस समय मेरे साथ कोई जास्ती नहीं की प्रशासन ने, तो आज भी कोई जास्ती नहीं हो रही है। मैं हारा, मैंने अपनी समीक्षा की। और सपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रामगोपाल यादव ने उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान को लेकर प्रशासन और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। न्यूज स्टेट संवाददाता विनीत दुबे ने डॉक्टर रामगोपाल यादव से खास बातचीत की, सुनिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर से उसमें चुनाव हो रहा है। अब तक जो चुनाव जो समय बीता है, क्या संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 2-3 जगह प्रशासन स्वयं चुनाव लड़ रहा है, वरना तो वहाँ कोई चुनाव नहीं था। सब समाजवादी पार्टी जीतनी चाहिए। आप मीरापुर में आप देख रहे होंगे, क्लिपिंग आ रही हैं, टीवी पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। और इसमें सीसामऊ में, कुंदरकी में मुस्लिम्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन जो कहा जाता है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वो उत्तर प्रदेश के शासकों की हो गई। नहीं, तो यहाँ पर जो अंजोश यादव जो प्रत्याशी करेल से भाजपा के, उनका एक ट्वीट किया, उन्होंने एक आरोप लगाया कि एक दलित लड़की को वोट डालने जा रही थी, वो कहती भाजपा में वोट डालूंगी तो सपा कार्यकर्ता उनके 24 घंटा झूठ बोलने वाला उम्मीदवार है बीजेपी का। जैसे बीजेपी झूठ बोलती है, वैसे बीजेपी का उम्मीदवार झूठ बोला, उसकी जमानत जब्त हो रही। नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो रहे हैं। ईमानदारी से अगर वोट पड़ गया तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकती है। जनता बीजेपी के पूरी तरह खिलाफ है। देश प्रदेश में जंगल राज है, जंगल राज उससे आज जा चुकी है। प्रोफेसर साहब, सीएम सामने कभी जो हर सभा में बयान देते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अरे सीएम साहब ने तो बीजेपी की ऐसी तैसी महाराष्ट्र में जाके करा दी, यहाँ तो छोड़िए। तो भारी मतों से जीत रहे हैं इसमें। बिल्कुल जीत रहे। बिल्कुल। और देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी से हम बातचीत करें तो उनका कहना है कि इस समय सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि कई जगह ऐसा है जहां पर उनके जो वोटर्स हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नतीजे जनता बताएगी और 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत कर सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सैफई से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, मीरापुर सीट पर वोटिंग जारी। वोटिंग के बीच में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। 2 उप निरीक्षकों को निलंबित किया गया है। गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने पर यह एक्शन हुआ है। उप निरीक्षक नीरज कुमार, ओमपाल सिंह निलंबित किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर मीरापुर सीट पर वोटिंग जारी है। वोटिंग के बीच में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। 2 उप निरीक्षकों को निलंबित किया गया है। गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने पर एक्शन लिया गया है। उप निरीक्षक नीरज कुमार, ओमपाल सिंह निलंबित किए गए हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रही है। और खबरें लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया हेडलाइंस का। प्रस्तुत करता